Good morning. Food security. This is from Social Science Economics chapter number 4. Security means सुरक्षा. If there is someone who is responsible for giving you the food, है ना? That how much we are capable to retain the food with ourselves. It is a responsibility of the government, but that provides the food to everyone. That secures to us the food. तो है क्या देखिए, फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. फूड सिक्योरिटी क्या हुई? अवेलेबिलिटी मतलब फूड की उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी फूड का लगातार बने रहना, एंड अफोर्डेबिलिटी और फूड को हम लोग लेने के लायक हैं या नहीं, वी आर एबल टू बाय और टू गेट द फूड और नॉट, और फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम. सभी के लिए होना चाहिए ये सब चीज़ें. मतलब क्या होना चाहिए सभी के लिए? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल द पीपल्स ऑफ ऑल द टाइम, सारे समय पर. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और जो फूड सिक्योरिटी है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर डिपेंड करती है. पीडीएस इसको बोलते हैं, दैट इज बीन सेंड, दैट इज बीन डिलीवर्ड और आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू गिव एवरीवन, स्पेशली टू दोज हु आर हैविंग बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स. एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड टाइम टू टाइम एक्शंस व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड. अब देखिए क्या मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी. जैसा कि आपने पढ़ा, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ adequate supply of basic food stuff at all the times. Food security क्या हुई? Means availability of adequate supplies, मतलब कि प्रॉपर सप्लाई या जितना ज़रूरत है उतनी सप्लाई जो है वो बेसिक फूड स्टफ के रूप में सभी के लिए और हर टाइम जो अवेलेबिलिटी रहती है, दैट इज नोन एज द फूड सिक्योरिटी. द 1995 वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर्ड, तो वर्ल्ड फूड समिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, उसने ये डिक्लेयर किया फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स. फूड सिक्योरिटी जो है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक घर के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए और हर एक नेशनल और ग्लोबल लेवल पर होनी चाहिए. व्हेन ऑल द पीपल्स, तो सारे लोगों के लिए एट ऑल टाइम, सभी लोगों के लिए सभी समय हर टाइम पर. हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड. सेफ फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस मतलब जो ठीक हो खाने में, वैल्यूएबल होना चाहिए, टू मीट देयर डाइटरी नीड्स, जो ज़रूरतों को पूरा करता हो. एंड फूड प्रेफरेंस फॉर द एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, और ऐसा फूड जो एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो. द डिक्लेरेशन फर्दर रिकॉग्नाइज, अब डिक्लेरेशन ने अगले क्या कहा, दैट पॉवर्टी इरेडिकेशन, जो गरीबी को दूर करना जो है, इज एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड. गरीबी तभी दूर हो सकती है जब फूड जो है वो हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो जाए. फूड सिक्योरिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस, कुछ इसके डायमेंशंस हैं नीचे लिखे गए, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इट मतलब फूड की अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री. फूड प्रोडक्शन जो है वो कंट्री में इतना हो. फूड इम्पोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट गैलरीज. तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, कितना फूड प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर. फूड इम्पोर्ट्स, फूड कितना इम्पोर्ट होता है, हुआ है पिछले कुछ सालों में, और कितना स्टॉक है सरकार के पास. उसका मतलब हुआ अवेलेबिलिटी. उसका मतलब हुआ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, इट मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन. क्या जो फूड है तो हर एक व्यक्ति के पहुंच तक है, दैट मीन्स एवरीबडी इज गेटिंग दैट फूड. नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. फूड की अफोर्डेबिलिटी का मतलब है इट इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट. क्या किसी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो पर्याप्त रूप से सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को खरीद पाए जो उसके लिए ज़रूरत है. सो दैट इज द 3 डायमेंशंस हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. द एबव डायमेंशंस कंक्लूड दैट फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री. अब जो ऊपर लिखे गए डायमेंशंस हैं उससे कंक्लूड होता है दैट फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड. फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर्ड है, हर एक कंट्री में हो सकती है ओनली इफ, कब, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, जब पर्याप्त रूप से खाना सभी के लिए होगा. मीन्स टू से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, सभी के लिए खाना होना चाहिए. ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड. सारे व्यक्ति जो हैं वो सारे लोग जो हैं फूड खरीद सकते हैं, है ना, एट एक्सेप्टेबल क्वालिटी, जितनी क्वालिटी उनको चाहिए है अच्छी क्वालिटी का. देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड, और फूड पर किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस टू बाय द फूड.
अब देखिए नेसेसिटी ऑफ फूड, फूड की जरूरत क्यों है, नेसेसिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम। फूड सिक्योरिटी का मतलब जरूरत होती है हर एक कंट्री में टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम, की खाना सभी के लिए रहे। उसके लिए इट इज नीडेड टू इंश्योर दैट नो पर्सन इन अ कंट्री डाइज ऑफ हंगर, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है, इम्फेसिस करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना मरे, भूखा ना मरे। अ पर्सन शुड नॉट डाई ऑफ हंगर, भूख की वजह से। इफेक्ट ऑफ कैलामिटी, कैलामिटी का देखिए प्रभाव क्या पड़ता है और फूड सिक्योरिटी। कैलामिटी का मतलब होता है सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना, उससे फूड सिक्योरिटी पर क्या फर्क पड़ता है? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर। ज़्यादातर क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं, मतलब दे डू नॉट हैव द इनफ फूड टू ईट, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कैलामिटी, कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है। बट पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन, लेकिन जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर, वो भी हो सकते हैं, फूड इनसिक्योर हो सकते हैं व्हेन द कंट्री फेसेस अ नेशनल डिजास्टर, जब कोई नेशनल डिजास्टर होती है कंट्री में, या फिर कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, सुनामी, या फिर कोई क्रॉप फेलियर हो जाता है। तो कहने का मतलब जो गरीब है दे आर ऑलरेडी फूड इनसिक्योर्ड, वो तो पहले से फूड इनसिक्योर्ड पीपल हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मच ऑफ द फूड टू ईट। एट द सेम टाइम दोज हु आर not in poverty line, they are above the poverty line people, they could also be food insecured, come when there is an any calamity, कोई सी भी calamity है तो उनको भी insecure हो सकते हैं वो। नेक्स्ट है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो टोटल प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का डिक्रीजेस ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी। कोई अगर नेचुरल कैलामिटी होती है तो उसकी वजह से कमी आ जाती है उसमें, है ना, क्योंकि जो टोटल फूड जितना भी ग्रो हो रहा है उसमें कमी हो जाती है। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड, इससे शॉर्टेज होती है खाने की इन द अफेक्टेड एरियाज, उन एरियाज में जो प्रभावित होते हैं। द प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स गोज अप ड्यू टू दिस शॉर्टेज, और फूड की जो प्राइस है इस वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जब फूड की जब शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। एट हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, जब प्राइस बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग खाने को नहीं खरीद पाते हैं। इफ सच कैलामिटी हैपन्स इन वेरी वाइड एरिया, अगर ये ज़्यादातर एरिया में होती है, बहुत बड़े एरिया में होती है, और इट स्ट्रेस ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, या थोड़े समय तक, लंबे समय तक ये चल जाती है, तो इट में कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। तो क्या होता है, फिर भुखमरी फैल जाती है। क्या फैल जाती है? भाई लंबे टाइम तक जब फूड नहीं मिलता है या फिर बहुत महंगा मिलता है तो पीपल आर नॉट एबल टू बाय इट, व्हाट दे डू, दे सफर फ्रॉम स्टारवेशन, भुखमरी से सफर कर जाते हैं। मैसिव स्टारवेशन माइट टेक टर्न टू फेमाइन, और जब बहुत ज़्यादा भुखमरी होती है, लोग भूख से मरने लगते हैं, तो उसको फेमाइन बोला जाता है। फेमाइन, फेमाइन, फेमाइन जो है वो ड्राउट से खतरनाक सिचुएशन, ड्राउट मीन सूखा, फेमाइन मतलब जब सूखे से, भूख की वजह से लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज फेमाइन। दस इसलिए नेचुरल कैलामिटी अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी एडवर्सली, इसलिए जो नेचुरल कैलामिटी होती है उससे फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेमाइन एंड स्टारवेशन, मतलब सूखा और भूखमरी क्या है। अब फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स, फेमाइन का मतलब है बहुत सारी डेथ्स, बहुत ज़्यादा लोगों का मरना, ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से, इसकी वजह से। एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स यूज टू इम्प्योर वाटर एंड डिकेइंग फूड, उस वजह से क्या होता है कि गंदा पानी पीने से और सड़ा हुआ खाना खाने से, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस ड्यू टू द वीकनिंग फ्रॉम द स्टम्स, और क्योंकि भूख की वजह से बॉडी की जो रेसिस्टेंस पावर होती है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो वीक हो जाती है, इसलिए लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज दे व्हाट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फेमाइन, एक लंबे समय तक तो उनको फूड नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से बॉडी ऑलरेडी वीक हो, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी वीक हो जाता है। उसके बाद उनको गंदा पानी पीना पड़ता है ना, बिकॉज दे डू नॉट गेट द फ्रेश वाटर ड्रिंक, एंड उसके बावजूद उनको सड़ा गला खाना खाने को मिलता है, जिसको मिल जाए भाई वो ठीक है पेट भरने के लिए। तो इन दैट केस डेथ इज वेरी कॉमन इन सच एरियाज, ऐसे एरियाज में डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, लोग मरने स्टार्ट हो जाते हैं। द मोस्ट डेवास्टेटिंग फेमाइन इन इंडिया वॉज द फेमाइन ऑफ बंगाल,
सबसे खतरनाक जो पैमाना आज तक आया था इंडिया में वो बंगाल का है 1943, बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर द 1943 का है ये। 30 लाख पीपल डाइड, इसमें 30 लाख लोग मर गए थे। इन इट द प्राइस ऑफ द राइस, चावल की कीमत, द स्टैपल डाइट ऑफ द पीपल इन रीजन, जो उस रीजन के सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड है, वो इंक्रीज शार्पली, उसमें उनकी कीमत जो थी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। 1943 फैमाइन इन बंगाल, ठीक है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीपल अफेक्टेड बाय फेमाइन। अब जो लोग हैं फेमाइन से जो प्रभावित होते हैं, नो फेमाइन हैज अकर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हालांकि आज़ादी से अभी तक भगवान की कृपा से कोई भी फेमाइन, कोई भी सूखा नहीं पड़ा है भारत में। बट टुडे ऑल्सो, लेकिन आज भी देर आर प्लेसेस लाइक कालाहांडी, लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं जैसे कि कालाहांडी एंड काशीपुर इन उड़ीसा, उड़ीसा में काशीपुर, वेयर फेमाइन लाइक कंडीशन स्टिल प्रिवलेज, जहाँ पर अभी भी फेमाइन की तरह कंडीशंस रहती हैं, प्रिवेल्स का मतलब रहती हैं। स्टारवेशन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो बारान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भूख से लोगों को मरने की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, है ना। पालमाऊ इन झारखंड में पालमाऊ एंड मानदस रिमोट एरियाज, और बहुत सारे रिमोट एरियाज भी हैं ऐसे राजस्थान में जहाँ पर लोग अभी भी भूख से मर जाते हैं। बट ये ऐसा बहुत कम हो गया, बहुत रेयरली। नाउडेज पीपल आर नॉट डाइंग ड्यू टू हंगर। यू नो हाउ द पीपल आर डाइंग नाउडेज? विद ओवर ईटिंग। आजकल खा ज़्यादा लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना, दे गेट फैट। And sometimes this overeating causes health hazards like what do we call that, food poisoning. उसके वजह से ना food poisoning का मतलब something, you know, unwanted acid release in the body, and due to that the person does not feel good and cannot breathe properly and die also. So this happens. Okay. Food इनसिक्योर पीपल। अब देखिए फूड इनसिक्योर पीपल कौन है? मैंने पहले भी बात की थी, जो गरीब हैं एक तो वो हैं, एंड दोज हु आर एंड इवन दोज हु आर नॉट पुअर, बट एट द टाइम ऑफ नेचुरल और नेशनल कैलामिटी के समय पर वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, है ना। फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हैज अफेक्टेड द लार्ज सेक्शन इन इंडिया। फूड और न्यूट्रिशन की कमी जो है बहुत ज़्यादा है भारत में, बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया को प्रभावित किया है इसने। But the most affected people in the rural areas are landless agricultural laborers. लेकिन ज़्यादातर जिनके पास जो फूड इनसिक्योर्ड हैं वो हैं जो गांव में रहते हैं और जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, दूसरे के खेतों में वो काम करते हैं। They are the फूड इनसिक्योर्ड पीपल मैक्सिममली। ट्रेडिशनल आर्टिसंस, जैसे कि पारंपरिक रूप से जो आर्टिसंस कलाकार हैं, या फिर पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो रोज़ काम की तलाश में घर से निकलते हैं, वो ज़रा सफरर है। जैसे आप गैस चौराहे पे जाएंगे फ्रीज में ना, यू विल गेट सो मेनी पीपल स्टैंडिंग देयर फाइंडिंग द वर्क फॉर अ डे, एंड इफ दे डू नॉट गेट अ वर्क फॉर द डे, सो थिंक अबाउट देयर कंडीशंस गेट्स टू मच वर्स, एंड इवन समटाइम्स डोंट गेट अ गुड फूड टू ईट। कई बार अच्छा खाना भी उनको खाने को नहीं मिलता है। तो वेयर द फेमाइन एम्प्लॉयड वर्कर इन अर्बन एरियाज, शहरों में द मोस्ट अफेक्टेड आर बेगर्स। शहरों में सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? बेगर इस तरीके से प्रभावित होते हैं, एंड होमलेस पीपल, और वो जिनके पास घर नहीं है। कैजुअल लेबर पीपल एम्प्लॉयड इल पेड ऑक्यूपेशंस, वही जैसे बताया मैंने ना, गैस शराब से लोग खड़े होते हैं वो वाले, एंड कंस्ट्रक्शन माइग्रेंट्स होते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो मकान बनता है तो लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। दे पीपल आर द फूड इनसिक्योर्ड पीपल बिकॉज दे डू नॉट गेट जॉब फॉर ऑल द टाइम। उन्हें हर समय जॉब नहीं मिलती है। फर्दर many pregnant and nursing mothers and also children under the age of 5 of food insecure। इसके आगे अगर हम बात करें, बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, या फिर जो नर्सिंग मदर्स हैं वही प्रेग्नेंट, और या फिर बच्चे जो हैं 5 साल से छोटे, वो फूड इनसिक्योर रहते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। द सेकेंड नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, जो दूसरा नेशनल हेल्थ और फैमिली सर्वे हुआ था, कंडक्टेड ड्यूरिंग द 1998 to 1999, 1998-99 के टाइम पर जो हुआ था, उसने एस्टिमेट किया दैट अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया आर फूड इनसिक्योर। 11 करोड़ जो लोग हैं वो औरतें और बच्चे जो हैं वो फूड इनसिक्योर
फूड इनसिक्योर रीजन, क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर फूड जो है वो कम है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड हैं स्टेट, मतलब जहां पर जॉब्स नहीं है, जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, वो है विद द हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ट्राइबल एंड रिमोट एरिया, ट्राइबल मतलब जंगल कह सकते हो, जहाँ पर जंगली जनजाति रहती हैं। रिमोट एरिया मतलब दूर के एरिया हो गए, ये वो एरिया है जो अभी भी अनसिविलाइज्ड है, वे पीपल डू नॉट लिव, और दो जो लिव आर बैकवर्ड, जो रहते हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, या फिर वो क्षेत्र जहाँ पर डिजास्टर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाइक ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे कि ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ड्रॉट प्रोन है, या फिर कोई डिजास्टर वहाँ पर आने के चांसेस रहते हैं, तो वो सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योर्ड है। फूड कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, वही है। अब नेक्स्ट आपका आता है हंगर। हंगर का मतलब क्या है? ओह, ये बहुत जरूरी है। भूख इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट हैव अ हंगर, देयर इज नो वैल्यू ऑफ फूड, देयर इज नो वैल्यू ऑफ। व्हाई यू लाइक द फूड? बिकॉज यू फील हंगर। व्हाई यू लाइक टू स्लीप? बिकॉज यू फील स्लीप। Are you getting my words? These are the abstract noun which we cannot see but are most essential. दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत important हैं, है ना? We can take so many examples. Okay, we'll discuss that later. Right now the video is going on. Okay, hunger में क्या है कि food insecurity also has an important aspect of hunger. भूख भी है। To create food security create करने के लिए current hunger should be removed. जो समय हंगर है, करंट हंगर, उसको खत्म करना जरूरी है। एंड द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर शुड बी रिड्यूस, और जो रिस्क फ्यूचर हंगर का है कि लोग अगले भूखे ना रह जाएं, उसको भी खत्म करना जरूरी है। हंगर हैज टू डायमेंशंस, क्रॉनिक एंड सीजनल। प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दीस टू वर्ड्स, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। कौन कौन से? हाँ, क्रॉनिक हंगर देखिए क्या है। नेचुरल हेल्थ एंड फैमिली सर्विस 1998 to 1995 जो किया गया था, a large scale multi round survey conducted in a representative sample, बहुत सारे मल्टी राउंड सर्वे कराए गए थे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट द इंडिया, पूरी इंडिया में। तो उसमें क्या था, 3 rounds of the survey have been conducted since the first survey 1992 to 1993। तो पहला जो 3 राउंड सर्वे कराए गए थे फर्स्ट सर्वे में 1992 टू 1993, एंड दिस वाज द सेकंड, और ये सेकंड था। द सर्वे प्रोवाइडेड एसेंशियल डेटा ऑन हेल्थ, सर्वे ने प्रोवाइड किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हेल्थ पर और फैमिली वेलफेयर पर, नीडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो जरूरत थी किसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और फैमिली वेलफेयर एंड अदर एजेंसीज के लिए, फॉर द पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाने के लिए, एज वेल एज द इन्फॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट एमर्जिंग हेल्थ फैमिली, कि इस समय फैमिली के स्टेटस क्या है। फॉर दैट दे ऑल्सो रिक्वायर्ड द डेटा, फॉर दैट द वर्क वॉज डन। अब देखिए, मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर, क्रॉनिक हंगर है, सीजनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉनिक हंगर। It is a consequence of a diet regularly deficient in quantity and quality. This is called due to lack of income to buy food for survival. Chronic hunger has reduced rural. देखिए है क्या? It is a consequences, ये रिजल्ट है एक डाइट का जो रेगुलर डेफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी में रह रही है। इट मीन्स खाना तो मिल रहा है। Try to understand the chronic hunger. Food you are getting, but not of good quality. Food you are getting, बट नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी। ना तो वो पर्याप्त खाने के लिए है और ना ही अच्छी क्वालिटी का। ना तो क्वांटिटी, आपको 4 रोटी की जरूरत है, ना तो वो 4 रोटी है, और ना ही वो, और 3 है भी 3 रोटी, और वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इट मीन्स न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है उसकी बहुत कम है। सो दैट इज नोन एज क्रॉनिक हंगर। याद रहेगा बेटा? हाँ। अब है क्या, क्रॉनिक हंगर हैज रिड्यूस इन रूरल एरियाज। हालांकि गांव में ये थोड़ा कम हुआ है। पहले फ्रॉम
2.3% था, 2.3% जो घर थे उनमें ऐसा था 1983 में, अब वो सिर्फ 0.7% रह गया है। इसका मतलब इम्प्रूव हुई है, बहुत थिंग्स जो है हैव बीन इम्प्रूव्ड। 1919 में और 2000 में इन अर्बन एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट शहर, अर्बन एरियाज, इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 0.8, ये पहले शहर में पहले ही कम था, 0.8% था, जो अब 0.3% रह गया। सीजनल हंगर, सीजनल हंगर का देखिए क्या मतलब है। इट इज रिलेटेड टू अ सीजनल साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ये किससे रिलेट करता है? सीजनल साइकिल ऑफ फूड, मतलब जो सीजनल फूड मिलता है हमें उससे, है ना, हार्वेस्टिंग। इट अफेक्ट्स द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरियाज। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जिसको? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिनके पास जमीनें नहीं है और एग्रीकल्चर दूसरे के खेतों में काम करते हैं। इन रूरल एरियाज द मोस्ट। इन अर्बन एरियाज कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, जो रोड पे खड़े होकर वर्क की तलाश करते हैं, मैंने बताया था, सफर फ्रॉम ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे डू नॉट गेट वर्क। उस समय वो सफर करते हैं इस चीज से जब उनके पास काम नहीं होता है। कहने का मतलब, क्रॉनिक हंगर, यू आर हैविंग द फूड बट नॉट अ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सीजनल हंगर, यू डोंट हैव फूड, यू डोंट हैव फूड। मतलब आपको काम है तो आपको फूड मिल रहा है, व्हेन यू डोंट हैव द वर्क, व्हेन यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू गेट द फूड, देन यू विल नॉट बी हैविंग। Are you getting the difference? Okay. The proportion of household experiencing seasonal hunger in rural areas has reduced significantly. हालांकि ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है अब। पहले ये 16.2% था 1983 में, जो अब 1919 में और 2000 में 2.6% ही रह गया है। ठीक है। इन अर्बन एरिया, शहरों में इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.6%। शहरों में ये 5.6% था, जो अब 0.6% ही रह गया है ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड, इस समय तक। ठीक है।